नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं सुचारू रूप से। और आगे हमने अपने तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ा था, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में डिटेल में वीडियो था वो। तो जिसने भी ना देखा हो वो पहले जाके वो वीडियो देख ले। आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे। संकर शब्द और जो भी शब्द हैं समश्रुति भिन्नार्थक, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप सभी को पता ही है कि आपके जो एडमिट वो एग्ज़ाम सिटी है यूपी पुलिस की, वो आ चुकी है। एग्ज़ाम सिटी, उनका डेट कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा और किस पाली में एग्ज़ाम होगा, ये सारी जानकारी आपकी आ चुकी है। तो जिसने भी ना देखा हो वो जाके अपना एग्ज़ाम सिटी वगैरह सब देख ले और तैयारी को तेज कर दें। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर और सारी बारे में पहले है संकर शब्द। संकर शब्द क्या कहते हैं? दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब दो विपरीत भाषा, हिंदी संस्कृत या संस्कृत हिंदी या अंग्रेजी हिंदी या अरबी फारसी, ऐसी दो भाषाओं से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे पहला है जांच करता। तो जांच शब्द है आपका हिंदी का और करता शब्द है आपका संस्कृत का। तो ये हिंदी और संस्कृत से मिलकर बना है, तो ये कैसा हो जाएगा? जांच करता संकर शब्द। आपका फिर है प्रयोगशाला। तो प्रयोग है आपका संस्कृत वाला शब्द और शाला है आपकी हिंदी की। आप फिर है आपका टिकट घर। जैसे टिकट है आपका अंग्रेजी का शब्द और घर है आपका हिंदी का शब्द। फिर अजायब घर। अजायब है आपका अरबी भाषा का शब्द और घर है आपका हिंदी भाषा का। तो ये सब ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? आपके संकर शब्द कहलाएंगे। ठीक है। फिर है आपका अर्थ के आधार पर एक अर्थी और अनेकार्थी शब्द। तो क्या होते हैं ये? एक अर्थ प्लस ई। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है वे एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। जैसे मर, मर मीन्स मरना। शोक, शोक मीन्स दुख। ठीक है। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं? एक अर्थी शब्द। मैं छोटे छोटे उसमें बता दे रहा हूँ, पहले इनकी डेफिनेशन हो कि क्या होते हैं ये। फिर है आपका अनेकार्थी। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ये तो सिंपल ही है कि अनेक अर्थ प्लस ई, ई प्रत्यय है इसमें। ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अमर। तो अमर होता है जो ना मरे, या अमर एक नाम भी हो सकता है। ठीक है। अशोक, अशोक का एक पेड़ भी होता है, अशोक एक नाम भी होता है और अशोक हो जाएगा बिना दुख के। ठीक है। तो इसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं। जैसे लाल। तो लाल एक रंग भी होता है, लाल मणि से भी कहते हैं, लाल पुत्र से भी कहते हैं और लाल हार से भी कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं वो जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे क्या था आपका और भी बहुत सारे हो जाएंगे। फिर है आपका विपरीतार्थी। नाम से ही समझ रहे होंगे कि क्या है। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पाप का पुण्य, दिन का रात, राजा का रंक। ठीक है। और भी बहुत से होंगे। पर्यायवाची या समानार्थी। समान अर्थ प्लस ई। ऐसे शब्द जो समान अर्थ को दर्शाते हैं वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। या फिर पर्यायवाची, जैसे कमल। कमल के पर्यायवाची क्या है? या नलिन भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, पयोज भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये कमल के हैं। राजा, इंद्र को भी कहते हैं, महीप कहते हैं राजा को, भूप कहते हैं, भूपति या राजन। तो ये राजा के पर्यायवाची है। एक हम कल एक वीडियो ले लेंगे जिसमें पर्यायवाची शब्द आपके जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में डिटेल में हम बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द के। ठीक है। फिर आते हैं आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये वाले शब्द बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, इनकी भी एक वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगें किंतु अर्थ अलग अलग होता है। समान होते हैं नहीं, बस सुनने में समान लगते हैं। ठीक है। जैसे चिर या चीर। तो ये सुनने में लगभग समान लगते हैं, लेकिन चिर मीज होता है लंबा और चीर मीज होता है कपड़ा। जैसे आपने सुना होगा कि चिरकालीन। तो काल मीज समय होता है, चिर मीज लंबा, तो लंबे समय से जो चला रहा है वो चिरकालीन। और चीर मीज कपड़ा। अपने वो सुना होगा कि द्रौपदी का चीर हरण, मतलब कपड़ा होता है चीर मीज। जैसे पट और पठ। तो पट मीज होता है कपड़ा या फिर दरवाजा। कहते हैं ना कि राम राजा की पट बंद हो गए हैं, तो पट मीज
कपड़ा भी होता है और दरवाजा भी होता है, लेकिन पठ मीन्स होता है पढ़ना। ठीक है, फिर आता है आपका उर्मी और ऊर्मी। ये मैंने आपको संधि में भी पढ़ाया था, उर्मी और ऊर्मी। तो उर्मी छोटा ऊ होता है, उसमें वो होती है किरण, और ऊर्मी का मतलब होता है लहर। जो समुद्र में लहर उठती है उसका मतलब होता है ऊर्मी, बड़ा ऊ होता है उसमें। ठीक है, अच्छा है, ये ध्यान रखना है। अंश और अंश, ये दंतसा, ये तालव्यसा। तो अंश मीज होता है कंधा और अंश मीज होता है भाग। किसी चीज का अंश कहते हैं ना, ये मेरा अंश है, तो ये वाला अंश है आपका भाग और ये अंश है आपका कंधा, दंतसा वाला कंधा। फिर ये भी देख लीजिए, शब्द शक्ति के आधार पर भी बांटा गया है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में। अभिधा होता है वाच्यार्थ, लक्षणा लक्षार्थ और व्यंजना व्यंगार्थ। क्या होता है इनको भी डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन। जहाँ एक ही आशय प्रकट हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, एक सुंदर है, एक ही आशय प्रकट हो रहा है यहाँ पे। लक्षणा होता है जहाँ भिन्न भिन्न आशय प्रकट होते हैं, जैसे तुम गधे हो, तो गधे का मतलब यहाँ पर जानवर से नहीं है कि गधे हो मतलब जानवर नहीं, यहाँ गधे का मतलब है मूर्ख से, कि तुम मूर्ख हो। तो यहाँ पे क्या दो अर्थ निकल रहे हैं, जानवर का भी और मूर्ख का भी। तो ये क्या हो जाएगा, लक्षणा। और व्यंजना क्या होता है, जहां व्यंग प्रस्तुत किया जाए वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे रानी तुम तो आज बिजली गिरा रही हो, या किसी पर बड़वाई करके उसकी एक टाइप का व्यंग टाइप का तंज कसना, तो वो क्या हो जाता है आपका व्यंजना। ठीक है, तो ये आपके जो समष्टि भिन्नार्थक थे इनकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका इनको भी नोट डाउन कर लेना। और इनकी जो डिटेल क्लास होगी है पर्यायवाची की और समष्टि भिन्नार्थक की, वो हम कल ले लेंगे, उसमें एक छोटा सा वीडियो है एक। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी कल की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।